रहीम कुल्लु नफ्सु ज़ायक़ातुल मौत। हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। ये हकीकत है कि जो पैदा हुआ उसने मरना है। आज का मेरा जो विलाग होगा वो एक ऐसे शख्स के बारे में है, वो कल तक हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता चलता फिरता और एक इंतहाई करामत और नफ़ा बख्श इंसान था। लेकिन जब उसका वक्त पूरा हुआ तो मौत ने अचानक उसे आ लिया और उसकी रूह कब्ज़ कर ली। मेरी मुराद है याकूब लाला। याकूब लाला ये जावा मलकपुर है हमारा बस्ती गुलजार, जिसको पुराना जावा मलकपुर नाम देते थे। वहाँ का एक बड़ा अजीम नाम है। अच्छा आदमी था, बड़ा मिलनसार, खुश अखलाक, बहादुर, ज़रूरतमंद, जो भी कह दें वो सब उसके साथ वो अलकाब वो अल्फाज लगते थे। मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। गुज़श्ता 30-40 सालों से कोई भी फलाई रफ़ाई काम हो तो वो बढ़ चढ़ कर ऐसा लेता था। अमन व अमान को कायम करना, लोगों को आपस में मिलाना, जालिम का हाथ पकड़ना और मजलूम की मदद करना, ये उसका तुराय इम्तियाज़ था। और वो 8 भाइयों में बड़ा था। ज़िंदगी की 70 बारें उसने दुनिया में देखी, लेकिन वो कुछ गुज़श्ता कई सालों से तकरीबन वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहा। लेकिन असल बीमारी उसकी जो थी वो उसको कहते थे ब्लड प्रेशर का हाई होना। तो उसी का वो शिकार हुआ। गुज़श्ता रोज़ अचानक उसे बीपी उसका शूट कर गया और वो घर से उसको अस्पताल लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। तो नरीना औलाद में उसने 2 बेटे और बेटियां छोड़ी। उसकी नमाज जनाजा एक हमायतीन इलाका की बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, कहने कि उस इलाके का बड़ा जनाजा समझा जाता था। तूलवाज पखल का मैदानी इलाका है। 4 यूनियन कौंसलों में मलकपुर, ख्वाजगान और तंगड़ी साहब शाह, आगे क्या कहते हैं खाकी और शौकताबाद, लालंदा दरा वगैरह वगैरह मुज़ाफ़ात में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। साहब के पी नईम सखी साहब और बहुत सारे दोस्त अहबाब वो उसके जनाजे में शरीक हुए और सैकड़ों अश्कबार आँखों के सामने सुपुर्द खाक हो गए। याकूब लाला गुज़श्ता 1-2 साल से वो बहुत सारे क्राइसिस का शिकार भी रहा, क्योंकि जहाँ पे उसका घर है वहाँ पर जाने के लिए एक रास्ते तक का मसला था, जिस पर वो अक्सर परेशान रहता था कि जी मेरे घर का रास्ता खुल जाए, सड़क बन जाए और ये रास्ता मेरे बच्चों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए कोई मसला ना हो। यकीनन हर माँ बाप सोचता है, तो उसने भी इस तरह की सोच रखी। आखिर वो कामयाब हुआ और इस कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला ने एक बड़ा राज रखा और वो थे अमजद सरार ख़ान और दाऊद सरार ख़ान के बेटे, जिन्होंने ये मामला खुश उसलूबी के साथ हल कर दिया। फजल महमूद ख़ान की ज़मीन थी और इसके ऊपर ये रास्ते का तनाज़ा था। गुज़श्ता साल ये हाल हुआ और वहाँ पे उसने याकूब लाला ने एक बात कही थी। वो बात मैंने अपने कैमरे के ज़रिए अक्स कर ली, रिकॉर्ड कर ली। ये ज़रा आप भी सुनिएगा। आज तो बाद अगर जो हो गया। आज तो बाद अमजद खान उम्री भी मेरे बचा के बड़ा की थे, मुझे बड़े थे, लेकिन आज तो बाद मरा बड़े थे और ऐसा सारे ना तो राज बढ़ाया था इससे पहले फैसला ना करनी आज अजमा का फैसला जो करनी होते ना ऐसी पहले भी अजमा वाला फैसला ऐसी अजमा बड़े थे ना जी। ठीक है ये आज तो बाद मरा तो कल सरवाइसा दोस्त है और तो हो कल वही आ गई। ये ऐसा हो पहले की बड़ी होती ये को सख्ती ना मुझे बड़े थे, मैंने तो सख्ती भी करा था लगता, लेकिन नहीं आज तो इंशाल्लाह इसकी गला से सिर रखिए था इंशाल्लाह रहमान ऐसा बढ़ेगा जिला फैसला एक करती है सब मंजूर सी पूछा जो भी थोड़ा जो ये बढ़ेगा ना है तेज तक कोई और रिश्तेदार इसी की मर्जी दे। उसके बाद अमजद सरार ख़ान की हम बैत करते हैं, हम उसकी क़यादत को तस्लीम करते हैं। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान और हम सब इसके जो है ना, ये हमारा आज के बाद जो भी फैसला करेगा। तो उस दौरान मैंने कहा था कि ये करे या इसका ख़ानदान का कोई करे, हमने तो वोट ही देने होते हैं ना। तो ये बात वहाँ पे हुई जो मैंने रिकॉर्ड कर ली। जाते जाते वो ये पैगाम दे गया अपनी बरादरी को कि आपने अमजद सरार ख़ान की क़यादत में मुत्तहद रहना है। अब वो इसके इस कॉल फैल पर कितना पूरा उतरते हैं ये तो वो बेहतर जानते हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा कहने सुनने का मकसद ये है कि इस तरह धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने इस दुनिया से चले जाने। जो कुछ हमारा किरदार है, जो कुछ हमने किया धरा है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड पे रह जाएगा। अच्छे काम किए तो हमें उसकी अच्छाई और सलाह मिलता रहेगा। अगर हमने कोई गलत काम किया तो उसकी बुराई और उसका वो हमें कब्र में भी मिलता रहेगा। कोशिश करें कि हम दुनिया में ऐसे अच्छे काम करें जिससे इंसानियत को नफ़ा हो, फ़ायदा हो, ना कि नफ़रतें हों, कुदूरत हों। तो
اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. حقوق العباد جو ہے وہ کسی صورت میں معافی کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اپنے ذمہ اگر کسی کی واجبات ہیں وہ ادا کریں محبت کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, اور جس نے کچھ دینا ہے اس سے بڑے عاجزی سے مانگیں. اگر وہ دے دے تو اس کی مہربانی, اگر نہ دے سکے دیکھیں اگر وہ کمزور ہے تو اس کو چھوڑ دیں, اور اگر کمزور نہیں وہ جان بوجھ کر اگر زیادتی کر رہا ہے تو ایک ذات اوپر ہے, اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور ہے, اس کا دردناک اس کو عذاب ہوگا جو جان بوجھ کر کسی کو تکلیف یا درد دیتا ہے. انما النیات بالاعمال, انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے, وہ سوچ کیا رہا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیں, اپنے معاملات کو خوش رکھیں, درست رکھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعقوب لالا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ جا چاہوں گا. اللہ